एक दिल दहला देने वाली कहानी जो तीन दोस्तों की जिंदगी की तल्ख हकीकत बयान करती है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे मामूली सी गलतियां, वालिदीन की गफलत और गलत दोस्ती जिंदगी को तबाही की तरफ ले जा सकती है। सलमान, फिराज और अहमद तीन बेहतरीन दोस्त थे। वो एक मशहूर कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जहां वो इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे थे। उनके वालिदैन ने उनके बेहतर मुस्तकबल के ख्वाब देखे थे, लेकिन उन तीनों की जिंदगी में पढ़ाई से ज्यादा मजे और आज़ादी अहम थी। सलमान के वालिद एक बड़े बिजनेसमैन थे जो हमेशा अपने बेटे को हर आसाइश देते, मगर कभी उसके अमाल पर नजर न रखते। फिराज के वालिद सरकारी अफसर थे, वो अपने बेटे को वक्त न दे पाते। और अहमद के वालिद बीरोने मुल्क काम करते थे, इसलिए वो भी आज़ादी के साथ रहता था। ये तीनों शुरू में आम स्टूडेंट्स की तरह कॉलेज आते, क्लासेस लेते, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनकी तरजीहात बदलने लगे। एक दिन उनके कॉलेज में एक पार्टी का एहतमाम हुआ। वो बहुत खुश थे और मजे के लिए ये बेहतर वक्त है, वो सब ये सोचकर तैयार होने लगे। सलमान, फिराज और अहमद सभी वहां पार्टी में गए और हर तरह के लोग वहां मौजूद थे। वहां पर उन्हें कुछ सीनियर्स ने पेशकश की कि वो एक खास सिगरेट आजमाएं, जो कि बहुत से लोग पी रहे। पहले तो वो डरे, मगर दोस्तों के दबाव में आकर उन्होंने एक किश लगा लिया। फिर उनको लुत्फ आया और वो भी उसमें मग्न हो गए। ये पहला कदम था और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये कदम उनकी जिंदगी का रख बदल देगा। आहिस्ता आहिस्ता वो रोजाना सिगरेट पीने लगे, फिर निशा और गोलियां और शराब की तरफ बढ़ गए। आइस पीने लगे और हर तरह का निशा लेने लगे। उनके वालिदैन हमेशा मसरूफ रहते। उन्हें लगा कि बच्चे अपने काम में मग्न हैं और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे ही। जब सलमान के वालिद ने उसे रात देर से घर आते देखा तो बस इतना कहा, तुम बड़े हो, हमें तुम पर भरोसा है। फिराज की मां ने कई बार उसकी आंखों में लाली देखी, मगर वो समझी कि वो बस थक गया होगा। अहमद के वालिदैन तो मुल्क से बाहर थे। इन्हें अंदाजा ही न था कि उनका बेटा कहाँ जा रहा है। ये तीनों ने अपनी तालीम को नजरअंदाज कर दिया। उनके नंबर गिरने लगे, मगर किसी ने नोट्स नहीं लिया। वो हर हफ्ते नाइट पार्टीज में जाते, जहां निशा उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। एक दिन उन्हें एक बड़े ड्रग डीलर से मिलने का मौका मिला। उसने उन्हें मुफ्त निशा दिया और आहिस्ता आहिस्ता उन पर इन्हिसार पैदा कर दिया। अब वो सिर्फ निशा करने वाले नहीं, बल्कि निशा बेचने वाले भी बन चुके थे। वो अपने कॉलेज में दूसरे बच्चों को भी इस दलदल में धकेलने लगे। एक रात तीनों एक पार्टी में थे। वो सब नशे में धत थे। सलमान ने गाड़ी चलाने की जिद की, हालांकि वो पूरी तरह होश में नहीं था। जैसे ही गाड़ी सड़क पर आई, एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। चीखों पुकार के बाद सब कुछ खामोश हो गया। जब आंख खुली तो सलमान अस्पताल में था और पता नहीं कैसे पहुंचा होगा। वो ये सब सोचकर परेशान था। उसके बाजू पर पलिस्तर चढ़ा था, मगर उसके दोस्त कहीं नहीं थे। फिराज मौके पर ही दम तोड़ चुका था और अहमद को इतनी शदीद चोटें आए कि वो जिंदगी भर के लिए माजूर हो गया। फिराज के वालिदैन को जब उसकी मौत की खबर मिली तो उनकी दुनिया अंधेर हो गई। अहमद की मां अस्पताल में उसके पास बैठी रोती रही, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। सलमान के वालिदैन भी शर्मिंदगी और गम में डूबे हुए थे। सलमान के लिए भी ये एक नया मोड़ था। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था कि अगर उसने अपने वालिदैन की उम्मीदों को समझा होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। सलमान ने अपनी गलतियों से सबक सीखा। जब वो अस्पताल से बाहर आया तो उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी सुधारेगा और नशे में फंसे दूसरे नौजवानों को भी बचाएगा। उसने एक कैंपेन शुरू की जहां वो दूसरे स्टूडेंट्स को नशे के नुकसानात के बारे में आगाह करता। वो अपनी कहानी सुनाता ताकि कोई और इस राह पर न चले और नशे की बीमारी से सबको दूर करने की कोशिश करता। दोस्तों, हमें भी अपने बच्चों को दोस्त बनाकर उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए और उनके पास होकर उनके दिल की बात जाननी चाहिए, ताकि बाद में पछतावा न हो।